जरा सोचिए, क्या कोई लड़का एरोप्लेन के उस टायर में बैठ करके आ सकता है जो टायर करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा हो, और उसके बाद आसमान में 10,000 फीट ऊपर करीब -50 डिग्री सेल्सियस पर वो लड़का, क्या जहां पर बर्फ जमा देने वाली ठंड हो, क्या जिंदा रह सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय विज्ञान को हरा देने वाला मामला हिंदुस्तान का है। दरअसल अफगानिस्तान से एक विमान उड़ा, और इस विमान के टायर वाले में यानी हाइड्रोलिक में बैठ करके एक लड़का सीधे हिंदुस्तान में उतर गया। जाना तो उसे ईरान था, लेकिन पहुंच गया हिंदुस्तान। ये कहानी चौंकाती है, डराती है, और ये कहती है कि ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। दरअसल विमानन इतिहास में अपने आप में ये अलौकिक कहानी है। शायद ही आपने पहले कभी देखा और सुना होगा, लेकिन हुआ है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां पर काबुल से एक प्लेन उड़ा और दिल्ली में आकर के लैंड हुआ। इस फ्लाइट के लैंडिंग गियर यानी पहिए में छिप करके 13 साल का बच्चा हिंदुस्तान पहुंच गया। 21 सितंबर को यह घटना हुई। सुबह करीब 11:10 पर इस घटना के मामले में KAM एयरलाइंस यानी काम एयरलाइंस की जो फ्लाइट RQ4401 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। तो एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारी विमान के आसपास घूम रहे थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक बच्चा उन्हें घूमता हुआ दिखाई दिया। पता चला कि वो बिना टिकट विमान में लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर यहाँ पहुँच गया है, वो भी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आए इस बच्चे को उसी दिन दोपहर को उसे KAM एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट से वापस काबुल भेज दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि ये बच्चा ईरान जाने के लिए निकला था, अकेला था, और किस तरह से इसने काबुल एयरपोर्ट में एंट्री की और उसके बाद ये दिल्ली पहुंच गया, ये भी चौंका देने वाला मामला है। क्योंकि दुनिया में इस तरह के मामले बेहद कम हैं, और अगर हैं भी तो उसमें सिर्फ मिली हैं लाशें। क्योंकि जिस स्थिति में बच्चा बैठ करके दिल्ली पहुंचा था, वैसे स्थिति में जिंदा बचने की उम्मीद बेहद कम होती है। क्या भारत में भी ऐसे पहले मामले हुए हैं? दरअसल एक रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे के बारे में अगर बताएं तो बच्चे ने काबुल एयरपोर्ट पर वो यात्रियों के पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए रनवे तक पहुंचा था। उसी वक्त सबकी निगाहें और नजरें बचा करके विमान के ऊपर चढ़ा। उड़ान से ठीक पहले व्हील वेल में जा करके छिप गया। हालांकि ऐसी जगह में बैठकर सफर करना हमेशा जानलेवा रहा है, और यहाँ पर जान बचना नामुमकिन होती है। NDTV की एक खबर बताती है कि जब विमान उड़ता है तो उस वक्त व्हील वेल के पास ऑक्सीजन बेहद तेजी से कम हो जाती है और तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पहियों के बीच में घुसने पर व्यक्ति पहिए की चपेट में आकर के जान भी गंवा सकता है। एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर खिंचते हैं तो जगह पूरी तरह से बंद हो जाती है, और संभव है कि यात्रा अंदर किसी कोने में फंस करके कुछ देर बाद जिंदा रहा हो, लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी बेहद कम हो जाती है, और ऐसे में जीवित रहना भी लगभग असंभव। इसके अलावा BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में एक व्यक्ति अचानक आसमान से लंदन के रिहायशी इलाके के एक बगीचे में गिरा। तब वो गिरा तो उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके शव को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। एक प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वो एक ठोस बर्फ की तरह हो गया था। पुलिस के मुताबिक माना जा रहा था कि वो शख्स नैरोबी से हीथ्रो एयरपोर्ट आ रहे केन्या एयरवेज के एक विमान के लैंडिंग वाली जगह पर, यानी लैंडिंग गियर वाली जगह पर बिना टिकट सफर करके आया हो, और भीषण ठंड में जम करके बर्फ बन गया, और जैसे ही विमान के लैंडिंग गियर खुले उसके बाद वो सीधे नीचे आ गया। विमान में लैंडिंग गियर का मतलब होता है पहियों और पार्ट्स के सेट होने की जगह, वो जगह जो लैंड करते वक्त खुलती है और टेक ऑफ के बाद बंद हो जाती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और बताती है कि उड्डयन मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार ल्यूअल माउंट कहते हैं कि इस तरह की यात्रा में जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल है। लैंडिंग गियर की जगह छिप करके बिना टिकट यात्रा करने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर जाते हैं तो कुचल जाने का खतरा बना रहता है। डेविड बताते हैं कि उस जगह जल करके मौत होने का भी बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में
पहिए के ब्रेक का तापमान लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर आप इससे भी बच गए तो आपको हाइपोथर्मिया यानी कि कम तापमान और ऑक्सीजन की भारी कमी का भी सामना करना पड़ता है और ये जगह केबिन की तरह एसी वाली नहीं होती है। दरअसल लंबी दूरी की यात्राओं में हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और ऐसी स्थिति में लैंडिंग गियर का तापमान -50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जमा देने वाली ठंडी के कारण इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है और हवा का दबाव भी कम हो जाता है। ऐसे हालात में फेफड़े को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही लगभग शून्य ऑक्सीजन उपलब्धता में सांस थमने का भी खतरा रहता है। हवाई जहाज के व्हील वेल में छिपे लोगों के बचने की दर बेहद कम है। अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA के मुताबिक मृत्यु दर लगभग 76% है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जैसे 1947 से 2022 के बीच में FAA की एक रिपोर्ट है कि 132 बार ऐसी से कोशिशें हुई हैं। इनमें से केवल 24% लोग ही बच पाए। हालांकि ये प्रतिशत अलग अलग रिपोर्टिंग अवधि के दौरान थोड़ा अलग हो सकता है। एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसे सफर में बचने की संभावना न के बराबर होती है, मगर इसके साथ कुछ अपवाद भी हैं। छोटी दूरी की उड़ानें या कम ऊंचाई वाले विमानों में ऐसे मामलों में बचने की संभावना ज़्यादा होती है। काबुल वाला बच्चा भी शायद इसीलिए बच गया। साल 2010 में 20 साल का एक रोमानियाई व्यक्ति इसी तरह से वियना के उड़ान भरने वाले प्राइवेट जेट से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने में सफल रहा था। साल 2015 में जोहानिसबर्ग से लंदन हीथ्रो तक 12,875 किलोमीटर दूरी की यात्रा भी एक व्यक्ति ने लैंडिंग गियर पर की थी, लेकिन वो बेहोश पाया गया था। 1969 में 22 साल का अरमांडो सोकारास किसी तरह से क्यूबा के हवाना से मैड्रिड तक सुरक्षित यात्रा करने में कामयाब रहा था। 1996 में प्रदीप सैनी दिल्ली से लंदन की 10 घंटे की उड़ान में बच गए, लेकिन उनके भाई विजय की हीथ्रो एयरपोर्ट के पास गिरने से मौत हो गई थी। यानी भारत में भी ऐसे अजूबे हुए हैं और जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.